ये अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी कहां थे जब हमारे डेली वेजर्स 70,000 डेली वेजर्स जो हैं अपनी रेगुलराइजेशन के लिए जो है अपनी प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रेस क्लब में। ये अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी तब कहां थी जब पुलिस ने इनके ही राज में, पीडीपी और बीजेपी के राज में, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स की महिलाओं के ऊपर डंडे बरसाए, जिसमें से कुछ महिलाएं तो गर्भवती थी। आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले मैं मैसेज दूंगा, लुक इनटू योर डर्टी लॉन्ड्री। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ मैं हूं आशिया खान। रोशनी स्कैम की बात करें या गवर्नर्स के एक्स बंगलोज की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी हमेशा ही आवाज़ उठाती है हर एक चीज़ के खिलाफ। तो उन्होंने ही ये मुहिम शुरू की थी जिसका हाई कोर्ट ने विरोध किया है और उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें सबसे पहले हम बात करें बीजेपी के, जो हमेशा कहा जाता है कि जो बीजेपी पार्टी है वो करप्शन ख़त्म करती है, ऐसी कोई भी भ्रष्टाचार की बात उनकी पार्टी में नहीं है। पर अगर हम बात करें उन्हीं के लीडर्स के कुछ नाम आए हैं, जैसे आर एस पठानिया की बात करें, उन्हीं का सबसे पहले नाम रोशनी स्कैम में आया। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी है उन्होंने ही ये मुहिम शुरू की थी। तो सबसे पहले हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। गगन जी, क्या कहना चाहेंगे आप इन सब चीज़ों के बारे में? क्योंकि अगर हम भाजपा की बात करें, वो कहते हैं इसमें हमारी पार्टी में कोई करप्ट नहीं है, हर एक धुला हुआ है, मतलब दूध से धुला हुआ है। आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले मैं मैसेज दूंगा, लुक इनटू योर डर्टी लॉन्ड्री। आप किसी पर जब इल्जाम लगाते हैं ना, तो पहले अपने गिरेबान में झांकिए आप कितने साफ हैं। आज अखबार की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलए रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के आर एस पठानिया, उनका खुलासा हुआ है और खुलासे में कहा गया है कि ही हैज इलीगली ग्रैब्ड 9 कैनल्स एंड 14 मरलास ऑफ स्टेट लैंड। और ये इसके पहले भी हम पैंथर्स पार्टी जो है, जितने भी अवैध कब्जे जिन नेताओं ने किए थे उनके खिलाफ हमने अपनी आवाज हमेशा बुलंद करी। आपने देखा पिछले दिनों माननीय श्री हर्षदेव सिंह और पार्टी के बाकी नेता सभी ने जो है डिफकॉम के ऑफिस का घेराव किया और उसके बाद फिर हमने भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट उनके घर का भी घेराव किया। तो कहीं ना कहीं हमने ये प्रेशर बनाया। गवर्नमेंट जो एक्शन ले रही थी वो एक सिलेक्टिव एक्शन था। गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स के नाम जो हैं पब्लिक डोमेन में आए, पीडीपी के, कांग्रेस के आए, अच्छी बात आए, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है बीजेपी के एक्सएमएलएज और मिनिस्टर्स का और एमपीज का नाम जो है वो छुपा रही थी। हमने दबाव बनाया और इसी दबाव का आज नतीजा है कि आज अखबारों में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का जो पहला लीडर है उसका नाम जो है वो चर्चा में आया है। चलिए, मैं एक सवाल यहाँ पर करती हूँ। आपको क्या लगता है अगर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी उन पे दबाव नहीं डालती या इस मुद्दे को ज्यादा हाईलाइट नहीं करती, आपको क्या लगता है कि कार्रवाई होती? बिल्कुल नहीं होती। ये तो हमारी एक परसिस्टेंट एफर्ट्स थी और हमने हर माध्यम से इनके सरकार के ऊपर दबाव बनाया। हमने कोई भी, वी हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये तो अभी सिर्फ एक, इट्स जस्ट लाइक ए टिप ऑफ एन आइसबर्ग। इसके नीचे काफी अभी खुलासा होना बाकी है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी और प्रशासन से भी जो है गुहार लगाना चाहूंगा कि इस पूरे स्कैम के तह तक जाएं और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, किसी भी पार्टी का नेता है, कोई भी ब्यूरोक्रेट है, कोई भी बिजनेसमैन है, सबका नाम जो है पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। मैं आपसे बात करूंगी डीडीसी चुनावों की। लोकल्स मुद्दों पर ये चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें भाजपा की, जैसे अनुराग ठाकुर फाइनेंस मिनिस्टर, एमओएस की बात करें हम, स्मृति ईरानी जी यहाँ पर आई थी जम्मू में। जब लोकल मुद्दों पर बात होनी है तो इतने बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, दिग्गज नेता, उनको इन सब चीज़ों के लिए क्या है जब लोकल इश्यूज पे बात ही नहीं हो रही है? सत्ता की भूख है मैडम, दिस इज हंगर फॉर पावर। अच्छा सवाल पूछा आपने। इनका एक विजन डॉक्यूमेंट भी भारतीय जनता पार्टी का पिछले दिनों रिलीज हुआ था। अगर आप उस 20 पॉइंट्स के विजन डॉक्यूमेंट को ध्यान से अगर देखें तो उसमें कोई भी बात गांव से रिलेटेड नहीं थी। और जो डीडीसी की इलेक्शंस हैं, ये 3rd ईयर की इलेक्शंस है पंचायती राज की। उसमें गांव के कितने सारे मसले हैं, वहां के सड़कों के मसले हैं, स्कूल एजुकेशन के मसले हैं, बिजली पानी के मसले हैं, मनरेगा की लाइबिलिटीज के मसले हैं, साफ सफाई के मसले हैं, हेल्थ केयर के मसले हैं, लोकल एम्प्लॉयमेंट के मसले हैं। इन किसी भी बातों का वर्णन उस विजन डॉक्यूमेंट में नहीं है। और जो इन्होंने वहां जो डॉक्यूमेंट में जिस चीज का जो वर्णन किया हुआ है उसका कोई डीडीसी इलेक्शन से लेना देना ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें पता लगता है कि ये कितना इग्नोर करते हैं जो है ग्रामीण चुनावों को, है। और ना उस विजन डॉक्यूमेंट में गांव की कोई चर्चा की गई है और ना ही कोई ऐसा फैसला लिया गया है जिससे जो लोगों में जाए और लोग निर्णय ले सके कि भाई हम जो है भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट क्यों दें।
और लोग अब समझ चुके हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो हमेशा धोखे ही धोखे दिए हैं, तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अब सूफड़ा साफ हो गया है जम्मू खित्ते से, और इन चुनावों के रिजल्ट्स में आपको ये नजर आ जाएगा। एक बात करते हैं, अगर भाजपा से कभी भी प्रश्न पूछा जाता है किस चीज पे वोट मांग रहे हैं, सिर्फ उनके पास एक ही टॉपिक है 370 और 35 से। सबने वेलकम किया, सब जम्मू वासियों ने इसका वेलकम किया। अब उसको खत्म हुए भी 14-15 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वोट मांगने के लिए सिर्फ 370 और 35 का ही सहारा लिया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमले दिए हैं, जुमले, ठीक है ना। और जब आप जुमले बेचते हो तो कुछ वक्त तक वो बिकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं बिकते। जब जुमले बिकना बंद हो जाते हैं ना, तो जो दुकानदार होते हैं, जो जुमले बेच रहे होते हैं, उनके पास सौदा ही नहीं रहता बेचने का। यही हाल भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। इतना झूठ बोला है इन्होंने लोगों से, इतने धोखे दिए हैं जम्मू के लोगों को। हमने इनको 25 एमएलए बना के दिए थे, 2-2 एमपीज बना के दिए थे, और बदले में लोगों को मिला क्या? लोगों को मिला टोल प्लाजास, हाँ, और लोगों को मिला धोखा, बेरोजगारी यहां पर जो है आपने देखा कितना चरम सीमा पे गई। जो लोग नौकरियां कर रहे थे उनको भी आपने निकाल दिया, और 4G से आपको मिला 2G। कितना बड़ा घोटाला है, आप देखिए। 4G का टैरिफ हम दे रहे हैं और 2G की सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। करोड़ों रुपए का घोटाला है। किनकी जेबों में जा रहा है ये जा रहा पूंजीवादी, पूंजीपतियों की जेबों में। दिस मनी इज गोइंग इन द पॉकेट्स ऑफ द कैपिटलिस्ट्स। और कहीं ना कहीं ऐसा रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, और ऐसा लगता भी है कॉन्सिक्वेंस कि बीजेपी का जो है एक हॉबनॉबिंग है टेलीकॉम जायंट्स के साथ। ये चाहते हैं कि सब लोग जो है फाइबर जो है वो अपने घरों में इंस्टॉल करें, और उसके बाद फिर जब इलेक्शंस पास में आएंगे तो ये बोलेंगे अब 2G को हमने 4G में तब्दील कर दिया, और 4G का एक जो है उपहार जो है वो लोगों को देंगे। ये एक पॉलिटिकल गिमिक है, लोग सब समझते हैं। तो why should people vote to them now? People have come to know the real character of the Bharatiya Janata Party. Now people will give them a befitting reply, and it will be soon be seen that BJP is routed lock, stock and barrel from Jammu region. गगन जी, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा सपोर्ट की, अगर बात करें जब भाजपा आई थी, युवाओं ने दिया था। उनको लगा था कि भाजपा आई है युवाओं के लिए कुछ करेगी, लेकिन अगर हम बात कर लें, कुछ दिया तो नहीं युवाओं को। अगर हम फायर एंड इमरजेंसी की बात कर ले, जो JNK बैंक का घोटाला हो उसकी बात करें, कभी जो घोटाले है उसके बारे में बात भी नहीं की बीजेपी के लीडर्स के बारे में। युवाओं के साथ खड़े होकर ये भी नहीं कहा गया कि इंक्वायरी की जाएगी। अरे मैडम, मैं आपको क्या बताऊं, 6 साल से हम लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रेस क्लब में आए दिन हमारा प्रोटेस्ट होता रहा। हमने ही युवाओं की आवाज उठाई। आप देख लीजिए, जम्मू का हर वर्ग परेशान है। आप फार्मर्स की बात कीजिए, फार्मर्स से इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे मुआवजा देने के। उनकी कितनी क्रॉप्स जो है खराब हो गई, उनके लिए कोई मुआवजा नहीं है। 100 रुपये का चेक है, 500 रुपये का चेक है, और अब जो ये फसलें खराब हुई इसमें इनको 600 और 650 रुपये के चेक दिए जा रहे हैं प्रति कनाल के हिसाब से। और वहीं आप कश्मीर में देखिए, करोड़ों रुपए की मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स हैं उनके फार्मर्स के लिए, फ्रूट ग्रोअर्स के लिए, वेजिटेबल ग्रोअर्स के लिए। तो ये आप भेदभाव जो आपने किसानों से शुरू किया, फिर आप देख लीजिए युवाओं का हाल देख लीजिए। युवाओं के पास नौकरियां ही नहीं है। युवाओं को पूरी उम्मीद थी कि आर्टिकल 370 और 35A के जाने के बाद यहाँ पर तो नौकरियों की जो है बरसात हो जाएगी। और आपने देखा इन्होंने फिर 1 लाख नौकरियों का वादा किया। कहां है वो 1 लाख नौकरियां? बड़ा दिल में कष्ट होता है जब आप सवाल मुझे पूछते हैं ना, क्योंकि बिकॉज हमने युवाओं की पीड़ा को जाना है, तो दिल से आवाज आती है। आपने नौकरियां भी नहीं दी। जम्मू कश्मीर की सिलेक्ट लिस्ट को आपने क्वैश कर दिया, यह कहकर कि उसमें जम्मू खित्ते से युवा लग रहे थे। चलिए, मैं DDC इलेक्शन के एक्स गवर्नर ने भी इस चीज का खुलासा किया। शर्म ना आई तब भाजपा को। फिर आपने जो नौकरियां देने की बात तो दूर, मैडम जी, जो लगे हुए थे उनको भी आपने नौकरियों से निकाल दिया। SRO 24 के तहत जो पैरामेडिक्स लगे हुए थे उनको आपने निकाला, और उन्होंने उसमें कितनी सारी लेडीज थी जिन्होंने जूते पॉलिश किए, मुझे बताएं। फिर आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के इंजीनियर्स, 25,000 इंजीनियर्स को जो है आपने जो है भुखमरी के कगार पे जो है धकेल दिया। चलिए, मैं इसी DDC ये है आपका न्याय युवाओं के लिए। कहां है नौकरियां? आप तो युवाओं को आपने यूज किया है एक्सपेंडेबल्स, डिस्पोजेबल्स की तरह, यूज एंड थ्रो किया उनका। और ये युवा जो है आपको इन इलेक्शंस में बताएंगे आपका सही स्थान। मैं इन्हें DDC चुनावों की बात करूंगी। जो अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने कहा कि अभी भी हम 70,000 नौकरियां देंगे। इसी DDC इलेक्शन की बात की गई, और जो हमारी ये यूनियन टेरिटरी बन चुकी है इसको दोबारा से स्टेट बनाया जाएगा। ये अनुराग ठाकुर कहां थे जब हमारी कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स 3 साल धरना दे रही थी? ये अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी कहां थे जब हमारी डेली वेजेस 70,000 डेली वेजेस जो है अपनी रेगुलराइजेशन के लिए जो है अपनी प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रेस क्लब में? ये अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी तब कहां थी जब पुलिस ने
इनके ही राज में, पीडीपी और बीजेपी के राज में, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स की महिलाओं के ऊपर डंडे बरसाए, जिसमें से कुछ महिलाएं तो गर्भवती थी। मैं पूछना चाहता हूं ये सवाल स्मृति ईरानी जी से, आज आपको इलेक्शन नजर आ रही है, आप लोगों को यहां मूर्ख बनाते हैं। डीडीसी के चुनावों में आप स्टार कैंपेनर्स अपने लीडर से करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपको सिर्फ क्या चाहिए, सत्ता सत्ता सत्ता। लेकिन लोग अब आपके ये जो गिरगिटी रंग है इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं और इन इलेक्शंस में आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से हमने भी बातचीत की, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी हमेशा ही आवाज़ उठाती है, जो भी जम्मू एंड कश्मीर के जो मसले होते हैं, चाहे युवाओं का मसला ले लीजिए, और हमेशा जम्मू एंड कश्मीर पैंथर्स पार्टी के जो लीडरान्स हैं वो हमेशा खड़े रहते हैं जनता के साथ, युवाओं के साथ। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।